अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रोबोटिक सर्जरी का एक केंद्र अपोलो हॉस्पिटल के रूप में शहर में सामने आया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की पहली सफल रोबोटिक सर्जरी अपोलो हॉस्पिटल में संपन्न हुई। इस बात की जानकारी अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। आपको बता दें कि इस पत्रकार वार्ता में डॉक्टर प्रणल सहारे, डॉक्टर गणेश गोरथी, शोभित बडेरिया और बिजनेस हेड नीलेश रावल भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि शहर में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रोबोटिक सर्जरी यहाँ की जाती है, जिसमें कि किडनी, एंडोयूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, रोबोटिक सर्जरी, जिस तरीके के जटिल सर्जरियाँ भी यहाँ की जाती हैं। मध्य प्रदेश में पहला अपोलो जबलपुर हॉस्पिटल में हम SSI मंत्रा रोबोटिक सिस्टम से पेट में बहुत ज़्यादा रोबोटिक सर्जरीज किया। हम दिसंबर 17 पेट की सर्जरीज शुरू किया। इससे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। पेशेंट्स को दर्द कम होता है, पेशेंट्स को रिकवरी बहुत जल्दी से होता है, पेशेंट हॉस्पिटल में रहने की समय बहुत कम है, पेशेंट उनके उन जॉब को और उनका काम बहुत ज़्यादा बहुत कम समय में शुरू कर सकता है। और उनका सर्जरी में हमको बहुत ज़्यादा प्रिसिशन मिलता है। रोबोटिक सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट्स अच्छा होता है और विजन भी मैग्निफिकेशन होता है। सो इसीलिए हमको पूरी तरह पेशेंट को फ़ायदा मिलता है। सो हमारा कोशिश है अपोलो जबलपुर हॉस्पिटल में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रोबोटिक सर्जिकल प्रोसीजर्स मध्य प्रदेश लोगों के प्रोवाइड करने के लिए हमारा कोशिश है। हमारे हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड सर्जन्स हैं, एक्सपीरियंस एनेस्थीसिया वाला है, एक्सपीरियंस इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट है। सो मल्टीपल स्पेशलिस्ट हैं। सो कोई प्रॉब्लम है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो जैसा कार्डियक प्रॉब्लम और एनी प्रॉब्लम, हम वो प्रॉब्लम्स को डील कर सकता है। और हमारा कोशिश है रोबोटिक सर्जरी, जनरल सर्जरी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी में, यूरोलॉजी में, गायनेकोलॉजी में और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और कार्डियोथोरैसिक सर्जरी, बाईपास सर्जरी जैसा रोबोटिक सर्जरी में हम सर्विसेज मध्य प्रदेश लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश है। सर, एक चैलेंज भी होगा, चूंकि चैलेंज होता ही होगा, चूंकि रोबोट से पूरा ऑपरेट होता है, कैसा लगता होगा? चैलेंज काफी चैलेंजेस होता होगा। ओके राइट। वो पहले होता है, बट अभी आप कंपेयर कर सकता है, वो पुराना वाला फोन है ना, अभी स्मार्टफोन है ना। सो ट्रांजिशन फेज में थोड़ा मुश्किल होता है, बट एक समय हम सीखने के बाद बहुत स्मूथ होता है। सो इसी तरफ हम उसी स्टेज में है हमारे हॉस्पिटल में, और रोबोटिक सर्जरी प्रोसेस बहुत स्मूथ से चल। विषय ये रहा है कि हमारा मेन मुद्दा ये था कि हमारे छोटी महाराष्ट्र के जो जबलपुर के जो लोग हैं, इनको ये पता चले कि हमारे यहाँ पे अत्याधुनिक प्रोसीजर्स हो रही है, सक्सेसफुली हो रही है, तो उनको बाहर कहीं और जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस हमारा मेन उद्देश्य तो ये था कि ये मैसेज पहुंचाना है सबके लिए कि हमारे पास सब फैसिलिटीज अवेलेबल है and they can use that facility in Apollo Hospital जबलपुर। अभी तक बात करें तो कितनी सर्जरियां जो है अपोलो में हुई? किस रोबोट रिलेटेड हमारी 15 से 20 सर्जरीज हुई है सिंस दिसंबर, 20 अप्रोक्सीमेटली। सक्सेस सर, ऑलमोस्ट सब पेशेंट विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, ऑलमोस्ट 100% ऑफ सक्सेस। क्या अगर माने तो सर एक कितना लाभदायी होगा ये, मतलब कितना लाभदायी हो सकता है ये पेशेंट के लिए? पेशेंट के लिए तो बहुत ज्यादा लगता है। आप सोचिए ना कि कोई चीज अगर आपको 10 गुना, कोई सर्जन को 10 गुना बड़ी अच्छे से दिख रही है, 3D विजन में दिख रही है, उसकी सटीकता आप सोचिए कि कितनी अच्छी होगी। कोई हार्मफुल ऐसा कुछ? नहीं, हार्मफुल नहीं, बट मैं वही सटीकता की बात करूंगा तो पेशेंट के फायदे के लिए ही है कि हमें जो सूक्ष्म बारीक जो शिराएं होती है, धमनियां होती है, वो अच्छे से 10 गुना अच्छी दिखती है। तो आप सोचिए 3D विजन में कोई चीज अगर आप देखेंगे, आप नॉर्मल एक मूवी देखिए टीवी में और आप थिएटर में 3D विजन में देखिए, तो आपको समझ में आएगा फर्क कितना रहता है। उस हिसाब से उसकी सटीकता रहती है। डॉक्टर साहब, ये मान के चलें कि इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी रोबोटिक सर्जरी होती है वो सारी सुविधाएं अपने जबलपुर में है और सभी तरह की सर्जरी यहाँ पे हो जाएगी?